नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी, इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुल टॉस खान साहब का। जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फोन देख रहे हैं, कोई और शौक है कि 5-5 साल बाद खुद हारो, खुद बुरी परफॉर्मेंस करो और उसके बाद दूसरों को बातें सुनो, तो ऐसा तो नहीं चल सकता। और ये अप्रोच भी सही नहीं है। सो बेटर यही है कि अभी भी टाइम नहीं गुजरा। आज 19 तारीख हो चुकी है, कल का एक दिन है बस, और 21 तारीख को सबसे मुश्किल मुकाबला है न्यूजीलैंड, क्योंकि अभी तक तो हमने 3 हल्की टीमों को हराया और नीदरलैंड से भी फंस गए थे। माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें, यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं ये वो देख मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये आपको यार मैं आपको बताता हूँ। एक बस मैं भाई माफी ब्रेक चाहता लेनी है। हूं। मैं ऐसी आपकी बात सारी बता रहा हूं सुनूंगा। जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे। तो शादाब खान का जो जवाब था वो जवाब नहीं था, वो दिल में शायद दफन हुई हुई एक रंजिश थी जो लफ्जों के तरीके से बयान हो गई। ओ भाई, कल नबीबिया के खिलाफ गरीब ज्यादा फरहान ने 100 तो किया, लेकिन उसके बाद ऐसा माचू मैन ये बन गया कि इंडिया को अब्बू को चैलेंज कर दिया। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। शादाब ने क्या दबंग स्टेटमेंट दी है। राइट आर्म फुल टॉस बॉलर पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन जो है वो बॉलर शादाब खान का कहना है कि इंडिया नहीं बचेगा पाकिस्तान से फाइनल में, अब हम इंडिया को फाइनल में ठोकेंगे। भाईजान, इंडिया नहीं बचेगा फाइनल में, यह कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन ऑलराउंडर शादाब खान का। पुराने रिकॉर्ड, मतलब 5 साल पुरानी विक्ट्री याद है। उस 5 साल के बाद 8 में से 7 गेम हारे हो और 72 घंटे पहले T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे गंदा गेम हारे हो, वो याद नहीं है। तो दिस एक्सप्लेन्स द माइंडसेट। थैंक यू फॉर प्रूविंग ऑल ऑफ अस राइट नाउ दैट यू गाइस सेलिब्रेट द मीडियोक्रिटी एंड द इंडिविजुअल ग्लोरीज। में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। तारिक ने बोला है कि हम इंडिया से 15 फरवरी को इस वजह से आ रहे थे कि जब ईशान किशन बैटिंग कर रहा था तो उस्मान जो है वो उस्मान तारिक को इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया। अब टीम मैनेजमेंट को चाहिए था या सलमान आगा को कि भाई मुझे वो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करवाते इंडिया के सामने। शुरू में मुझे आप 10-11 ओवर के बाद जो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा खौफ जो उनके ऊपर था वो किसी हद तक कम हो गया था। कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अच्छा सुने तो सही मेरी बात। जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं जरूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे, और वो ऐसे मैच जीत के आ जाते थे। तो मैं उनके साथ खेला हूं, मैं जानता हूं। ये परफॉर्मेंस, ये स्टैंडर था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। मीटिंग भी नहीं होती थी यार। मैं हूं इसमें मजीद बात जारी रखेंगे। अब टाइम हुआ है ब्रेक का। मैं मफहूम बता देता हूं जो मैं खुद अपनी जाते पे समझता हूं। जैसे अंडर 19 आपने इंडिया को हराया एशिया कप फाइनल में, मेरा जाती ख्याल था कि वो फ्लूक है। उसकी वजह पता क्या है? इंडिया की तैयारी आपसे बेहतर थी। आपकी टीम टैलेंटेड बहुत थी, हमारी टीम, मगर उनकी तैयारी बहुत बेहतर थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अपने घर में ट्राई नेशन सीरीज और ये सब चीजें की उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या वो वर्ल्ड कप वो जीत गए और अब बाहर है, ठीक है। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेज आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, साथ में आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। अच्छा, शादाब खान कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सके थे, इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तूने कब जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस किया, मुझे सिर्फ इतना बता दे। और भाजी ऐसा हो भी नहीं था सकता कि कल ये 100 करे, ठीक है, नबीबिया के खिलाफ, और ये इंडिया को चैलेंज ना करे। अभी 2 दिन नहीं हुए इंडिया से जलील हुए, तो क्या बोला है इसने वो मैं आपको बताऊंगा। बड़े मजे की जो वो वीडियो होने वाली है यार, हमारा भी कोई हाल नहीं।
उसके बाद उस्मान तारक ने इंडिया को वार्न कर दिया कि हम क्यों आ रहे थे इंडिया से 15 फरवरी को, उसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन अब वो गलती हम नहीं करेंगे। तो ये दो जो है वो पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। मेरी ना एक बात सुनो, शादाब खान से पूछा जाता है कि जी क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा? कहता है नहीं नहीं, हम तो फाइनल जीतेंगे, हम तो फाइनल में जाएंगे, हम तो फाइनल जीतेंगे। आगे से वो कहता है कि भाई फाइनल में इंडिया को हराना है, कहता है इंडिया को हरा देंगे, जो भी टीम आएगी उसको हरा देंगे, इंडिया आ गई तो उसको भी पेल देंगे, उसको भी हरा देंगे। तो शादाब खान से सवाल पूछ लिया कि यूसुफ भाई कह रहे हैं कि इनमें तो अकड़ी बड़ी आ गई थी इंडिया को हराने के बाद और उसकी वजह से सारा डिबैकल हुआ। तो शादाब साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि चलो मतलब अगर आपको ये लगता है कि हमें कुछ दम नहीं है, आप बड़े क्रिकेटर थे, आपने कौन सा इंडिया को हरा दिया था वर्ल्ड कप में? मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी सी गैर मुनासिब है कि वो जो मेरे खिलाफ रन करते, ये जो चाचा उस्मान तारक ने बोला, चाचा उस्मान तारक ने, बेटा अभी तो अभिषेक शर्मा से बच गया, अब अगर फाइनल में जो अब तू इंडिया को मिलता है ना भाई, इंडिया की तो गारंटी है वो फाइनल खेलेंगे, क्योंकि जिस लेवल की वो टीम है, उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग है, ठीक है, वो तो खेलेंगे फाइनल। लेकिन तुम अभी से जो है वो माचू मैन बने हो सारे, जो हम पाकिस्तानी फिर से शौके बन गए हैं कि हम सुपर 8 में आ गए हैं, नबीबिया को हरा दिया, फरहान ने 100 कर दिया। करिए तुसी दुआवां दे सिर जितना है, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। फट्टू मेंटालिटी की निशानी होती है ये एज ए बॉलर कि आप बॉडी के ऊपर बॉलिंग करें कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। गूगली आपकी नहीं एक निकली। ये जो आप साबका लेजेंड्स कह रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट, इनमें से काफी लोग काम की भी बातें करते हैं। एक साबका लेजेंड जो है वो आपके बचाने के चक्रों में बैठे रहते हैं। आपको तो पता ही है शादाब भाई किसकी बात हो रही है, वो आप लोगों को बचाने के चक्रों में होते हैं, फिर वो बनता भी है उनका। आपको तो इंडिया ने इतना गंदा हराया, इतना बुरा हराया कि उन्होंने आपसे जीत के बाद उस जीत को सेलिब्रेट भी नहीं किया। यार ये सबसे बड़ी कुत्ते वाली जलालत होती है कि अगली टीम ने जीत के सेलिब्रेट भी नहीं किया, ये सबसे ज्यादा जलालत होती है। और आप यार आप अपना मुंह बंद करने की बजाय आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के या आप प्रैक्टिस सेशन में बैठ के जो है वो मीडिया को ये बातें कह रहे हो कि इंडिया को फाइनल में देख लेंगे। उनको रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। उनका टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं थक्कर टुटर था। आपके ढाह चढ़ गए और वो आप जीत गए। उसमें भी आप लोगों का अगर आप याद करें तो आपको शाइन ऊपर 3 विकेटें ना दिलवाता तो फिर वो मैच आप जीते हैं। उस मैच के बाद क्या हुआ? उस मैच के बाद ये हुआ कि आप सारों को ये लगा, वो जो आपका कोर ग्रुप है सारा, कि हम तो इनविंसिबल हैं, हमें तो कोई छू ही नहीं सकता। आप लोगों की आकड़ खानी शुरू हो गई, आप लोग डिसरिस्पेक्टफुल हो गए। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं एज बाय मोहम्मद यूसुफ भाई कि यू गाइज वेंट डिसरिस्पेक्टफुल। आप उनसे बड़े क्रिकेटर हैं। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबीबिया आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते। इंडिया को फाइनल में हरा देंगे, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अब यार हमारी बात इंडिया पे आके खत्म क्यों हो जाती है? और हम देखो यहां तो ना हमारी टीम चैलेंज करती है इंडिया को और हम इंडिया को हरा देते हैं। यहां तो ये चीज हो कि जी चलो हमने जी इंडिया को चैलेंज कर दिया और हमने इंडिया को हरा दिया। यार एक तो बात है हम उनसे वन साइडेड हार जाते हैं। तो हम एज अ टीम, ये जो करंट टीम है बाबर शदाब वाली दोस्ती यारी टीम, इस टीम ने वो काम किया जो लेजेंड्स ने भी किया नहीं किया। और वो काम क्या था? 2021 की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 152 फॉर 0। बाबर, शाहीन, शदाब, हारिस, इन सब का फखर, इन सब का करियर उस 152 पे अटका है। फखर का करियर 2017 की फाइनल की सेंचुरी पे अटका हुआ है और इन सब का 152 पे अटका हुआ है। चाहे शदाब खान को कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि ये जब इन्होंने जवाब दिया तो ये एक श्योरिटी थी कि ये बात पहले भी हो चुकी है। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो कि जी आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच के रहना इंडिया अब हमसे। यार ये कब चीजें ठीक करोगे, कब इंप्रूव करोगे ये चीजें? मुझे उस मैच के ना चिट्टे बिट्टे का पता है। उस मैच ने पाकिस्तान की क्रिकेट को किधर जाकर खड़ा किया मुझे वो भी पता है। आप चाहते हैं मैं जाऊं उधर? फिर 2021 वाला मैच, 2021 का वर्ल्ड T20 जैसे स्टार्ट हुआ है उससे 6 दिन पहले टीम इंडिया क्या कर रही थी बताया ना जरा। वो आईपीएल खेल कर आए थे, वो जिसे कहते हैं थके टुटे, वो सीधा आईपीएल से। उस साल आईपीएल बेसिकली 2 पार्ट्स में हुआ था। एक पार्ट उसका इंडिया में हुआ था मेरा ख्याल है मई तक, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आईपीएल का दूसरा पार्ट हुआ था, वो हुआ था यूएई के अंदर बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो थके टुटे वहां पे जनाब उस मौसम में भी
एक उन्होंने पहले IPL खेली, 6 दिनों बाद उनके लिए वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो गया, क्योंकि भाई वो जो है वो बल्ले से रन करना शुरू हो गए थे। अगर आप मुझे शुरू में लेकर आते तो मैं ईशान किशन ये वो सबको जो है वो फारग कर देता और शायद फिर इंडिया 10 ओवर में ही ऑल आउट हो सकता था। लेकिन बेटा वो फाइनल में आ जाओ, हम जो है वो आपको देख लेंगे, ये बोला है उस्मान तारिक ने, वार्न किया है उसने कि गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन वो अगले मैचों में हम जो है वो गलतियां नहीं करेंगे। हमारा मिशन एक ही है, हमारा जो है वो एक ही जो है वो फैसला है कि हमने फाइनल में जाना है, फाइनल जीतना है, ट्रॉफी हमने जीतनी है। और कोई भी टीम आ जाए, इंडिया क्या कोई भी टीम आ जाए, इंडिया के खिलाफ हमने गलतियां की हैं। भाई मैं भी शुरू में जो है वो आ सकता था, वहां गलती हुई हमसे कि मुझे शुरू में यूटिलाइज नहीं किया गया, वरना इंडिया के बैट्समैन इतने काबिल नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, शादाब खान ने इंडिया को धमकी दे दी है कि अब हम इंडिया को फाइनल में हरा के रहेंगे और ये इनसे बातें करवा लो आप बड़ी बड़ी। शायद ये भूल गए हैं कि 15 फरवरी को इंडिया ने हमें किस तरीके से हराया था और किस तरीके से हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान पब्लिक में टीवी भी तोड़ दी थी, इनके फैंस भी बहुत ही ज्यादा रोने लग गए थे, कैमरा के आगे आके, टीवी शो के आगे आके भी बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, जिस तरीके से कि इनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई और इंडिया ने इनको बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया था। 61 रन से T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मार्जिन था कि जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और इनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर ली थी, क्योंकि ये मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी डिंगे कर रहे थे, ड्रामाबाजी कर रहे थे कि कभी कह रहे थे हम बाइकआउट करेंगे, कभी कह रहे थे हम अकेले ही हरा देंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मैच खेलने से पहले, और जब भी ये इंडिया के सामने आते हैं तो इनकी टांगे कांपने लग जाती है इंडिया की टीम को ही देखकर, और जब खेलने आते हैं तो ये ऐसी बेइज्जती करा देते हैं अपनी कंट्री की कि क्या ही बताएं। और अब इनकी बातें दोबारा से शुरू हो गई है कि हम इंडिया को फाइनल में हराएंगे। एक छोटी सी टीम के साथ ये कल मैच जीते नामीबिया के साथ, तो अब इन पे पंख लग गए हैं कि हम अब इंडिया को भी हराएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दिए, कल नामीबिया के सामने पाकिस्तान के प्लेयर ने 100 बना लिए थे और नामीबिया ने भी इनको अच्छा खासी टक्कर दी थी यहाँ पे, और इनके उसी को देखकर कि हम अब फॉर्म में आ चुके हैं और अब हम इंडिया को दिखाएंगे। अब ये सुपर 8 में भी क्वालिफाई हो गया है, इसलिए ये आसमान में उड़ने लग गए हैं कि अब हम इंडिया के सामने मैच है हमारा तो हम उनको दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मीडिया द्वारा इनको एक सवाल भी पूछा गया था कि जो इनके पूर्व जो खिलाड़ी थे उनके बारे में, तो इन्होंने उनको भी जवाब दिया है कि उन्होंने ऐसा क्या उखाड़ लिया है, हमने तो 2021 में भी पाकिस्तान को एक जीत दिलवाई थी और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने तो कोई ऐसी जीत भी नहीं दिलवाई थी। जो इनके पूर्व क्रिकेटर हैं ये शायद भूल गए हैं कि वो किस तरीके से खेलते थे। वो जब भी खेलते थे तो टक्कर वाला मैच खेलते थे साथ, और सभी जानते हैं ये किस हालत में जीते हैं हर टीम के साथ। शायद ये भूल गए हैं कि टीम इंडिया कितनी बड़ी टीम है और वो तो फाइनल खेलेगी ही खेलेगी। और चलो तुम आ जाओ, टीम इंडिया तुम्हें भी बताएगी। तो जिस तरीके से ये 2021 में वर्ल्ड कप जीते, तो शायद इन्होंने वही सपने बांध लिए हैं कि हम 2026 में भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।